Good evening students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start symmetry in crystal lattice. बहुत सारे टाइप्स की सिमेट्री होती हैं क्रिस्टल लेटिस में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लेटिस में सिमेट्री जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी क्लासेस में लाइक एमएससी लेवल पे भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सीएससी आईआर नेट जब भी आप सॉलिड स्टेट टॉपिक करोगे तो ये आपको टॉपिक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं सिमेट्री इन क्रिस्टल लेटिस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। नाउ एवरी क्रिस्टल शोज वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री। हमें पता है कि जो भी क्रिस्टल होता है उसके बीच में बहुत सारी सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, ऑल क्रिस्टल्स हैव सेम सब्सटेंस पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जो भी क्रिस्टल होता है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सब में सेम सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो उनमें सिमेट्री होती है वो भी सेम होती है। अब हम एक एक करके टाइप पढ़ेंगे कि किस टाइप की सिमेट्री होती है। ठीक है, उससे पहले देखो, व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट इज एक्सिस। मान लो कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, अगर हम उसको उसकी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, इट शोज द सेम अपीरियंस इज नोन एज क्रिस्टल सिमेट्री। उसको ही हम क्रिस्टल सिमेट्री बोलेंगे अगर वो सेम अपीरियंस शो करे। लाइक मान लो ये पेन है। ठीक है, अब अगर इस पेन को हम इसकी एक्सिस के साथ ही रोटेट करें, मान लो ये साइड है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें और वैसे ही मतलब सेम पोजीशन आ गई, जैसे पहले दिख रहा था अब भी वैसे दिख रहा है। रोटेट कराया, जैसे पहले था अब भी वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलेंगे क्रिस्टल सिमेट्री। मतलब पहले जैसा था अब भी वो वैसा ही दिख रहा है, सेम अपीरियंस। ये हो गया हमारी क्रिस्टल सिमेट्री। नाउ पढ़ते हैं वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल। जो बहुत सारी सिमेट्री होती है क्रिस्टल में उसको हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हम 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहली है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी हम पॉइंट लेंगे सेंटर में। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, इसकी एक्सिस के अबाउट ही हम इस पेन को रोटेट करें तो वो सेम अपीरियंस हो। ठीक है, वो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ लास्ट वन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जब हम कोई भी क्रिस्टल लेंगे तो उसके बीच में जो प्लेन होगा मतलब वो मिरर इमेज देगा, उसकी इमेज ऊपर और नीचे सेम रहेगी। एक एक करके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउ फर्स्टली स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। वाई? ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहो, इसलिए मैंने डेफिनेशन वगैरह सब प्रॉपर लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ इमेजिनरी पॉइंट विद इन क्रिस्टल सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द अपोजिट फेस ऑफ क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस। मान लो इसमें क्या है कि जो भी हम क्रिस्टल लेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट लेंगे क्रिस्टल के विद इन, मतलब बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और जो उससे हम लाइन पास कराएंगे उस सेंटर में तो वो बाइसेक्ट करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगी अपोजिट फेस को एट इक्वल डिस्टेंस। ये लिखना बहुत जरूरी है, एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसको और हम कैसे तरीके से लिख सकते हैं, देखो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट विद विल इंटरसेक्ट द सरफेस एट इक्वल डिस्टेंस इन बोथ डायरेक्शन। मतलब जो भी हम पॉइंट लेंगे उसके थ्रू जब हम कोई भी लाइन पास कराएंगे, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए दोनों डायरेक्शंस में। मान लो हमने ये क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सेंटर में पॉइंट दिया है, ठीक है, अगर पॉइंट लगाया सेंटर में, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहां से लाइन पास कराई, मतलब एक लाइन इधर खींच दी एक इधर खींच दी, तो मतलब वो डिस्टेंस जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैंने ये एग्जाम्पल जैसे लिया है, यहां पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसके अबाउट मैंने एलिमेंट्स ले लिए, या एटम्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एटम है, क्लोरीन CH3, Br HCl, क्लोरीन CH3 HBr, और यहाँ मिड में हमने, मतलब सेंटर में हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट के विद इन हम लाइन ड्रॉ करेंगे,
वो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि वो बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस में आए। ठीक है, अब ये पॉइंट है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है और अपोजिट भी है। इस चीज को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो हर एलिमेंट का सेम डिस्टेंस आ रहा है, CH3 BR H। ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देनी बहुत ही जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के आपके मार्क्स हमेशा पेपर में कटेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल 360 बाय n अबाउट एन इमेजिनरी। आगे देखते हैं, सबसे पहले हमें इसका मतलब हम देखते हैं 360 बाय n क्या होता है। ठीक है, imaginary axis passes through it, the molecule is converted into second molecule identical in all aspects। मतलब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। सबसे पहले 360 बाई n का मतलब देखो, 360 हमने एक नंबर लिया है, n मतलब क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, मान लो अगर हमने यहाँ पे n1 पुट करी है तो कितनी रोटेशन आ गई? 360। मतलब जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो वो n की वैल्यू देख के करेंगे। n अगर 1 है तो मॉलिक्यूल 360 डिग्री पे रोटेट होगा, राइट। अगर n2 है तो वो 180 पे रोटेट होगा। अगर n3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, कितना आ गया? 120। तो वो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो 120 डिग्री पे रोटेट करेगा। ठीक है, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं, मान लो हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने 120 पे रोटेट कराया, जैसे वो मॉलिक्यूल पहले था, फर्स्टली जो मॉलिक्यूल था, जब रोटेट कराएंगे उसके बाद भी वैसा ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आए, तभी हम उसको बोल पाएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट कराया एट 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। जब हम इसको 180 पे रोटेट कराएंगे, ये वाला Cl इसके साथ इधर आ जाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल एटम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब 180 पे रोटेट कराएंगे, जब 180 पे मतलब वही मॉलिक्यूल सेम आ गया, मतलब ये Cl चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आइडेंटिकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे BF3 की। इसको हम रोटेट कराएंगे एट 120 डिग्री। जब 120 मतलब इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होता है? वो भी 120 डिग्री का होता है। इसलिए जब 120 डिग्री पे हम इस चीज को रोटेट कराएंगे तो ये F यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल ही रहेगा। ठीक है, सेम अगर मान लो ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, अब मान लो ये CHO है, ये इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जब हम इसको रोटेट कराएंगे एट 180 डिग्री तो ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, मतलब चेंज हो गया, सिमिलर मॉलिक्यूल तो रहा है नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ इन दोनों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कैसे देख सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। इफ द मॉलिक्यूल हैव कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है उसके जो चारों बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड के साथ जो चारों एटम्स अटैच है वो अलग अलग हों। ठीक है, मतलब कोई भी एटम सेम ना हो। अगर मान लो यहाँ पे भी अकेला H होता तो ये कायरल कार्बन नहीं होता। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, एनी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल देन नो सिमेट्री। ये बात याद रखना कि अगर वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसमें कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मतलब उसमें कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी जब कोई भी हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। दिस इज लास्ट सिमेट्री हम पढ़ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल विच डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ। मतलब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहली एग्जाम्पल देखो, मॉलिक्यूल लिया मैंने CH3, इसका मतलब जो यहाँ पे बॉन्ड बन रही है कार्बन है इसके बीच में, H Br Br CH3। मान लो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाला, ये क्या दे रहा है, एक मिरर इमेज दे रहा है। ठीक है, मिरर इमेज तभी पॉसिबल होगी जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देख सकते हैं कि ऊपर का मॉलिक्यूल और नीचे का मॉलिक्यूल दोनों क्या है, सिमेट्री में है और एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री।
लास्ट एग्जाम्पल देखो, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, CH3, एक CH3 ये अबव दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन। ठीक है, मतलब है तो CH3 पर एक अबव दी प्लेन है और एक बिलो दी प्लेन है, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को हाफ में डिवाइड तो कर रहा है, पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक अबव दी प्लेन है और एक बिलो दी प्लेन है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।